सो फाइनली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेटा की रिमेनिंग हमारी सेटिंग थी वो हमने कंप्लीट कैसे करनी है। आज हम अपनी इस लेक्चर में मेटा की सेटिंग कंप्लीट करेंगे। फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हमने अपनी ऐड एक्टिव कैसे करनी है। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा अपने फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे। अब यहाँ हमारा मेन अकाउंट खुल गया जो कि था मोहम्मद फारिस। अब हम क्या करेंगे, अपने स्पेसिफिक पेज पे जाएंगे जिसका हमने मेटा सूट बनाया था और फर्दर अब उसकी सेटिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम जाएंगे फारिस एम्पायर पे। अब ये हमारा फारिस एम्पायर का होम फीड खुल गया। अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना क्या करेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट खोलेंगे। फाइनली ये हमारा मेटा बिजनेस स्वीट आ गया। अब हम इसकी फर्दर सेटिंग खोलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे ताकि कल को हम ऐड प्रॉपर्ली रन कर सकें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिज़नेस इन्फो पे जाएंगे, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो रीसेंट पोर्टफोलियो आपने बनाया था वही खोला और यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है बिज़नेस इन्फो पे। ये फाइनली हमारा बिज़नेस पोर्टफोलियो आ गया। ये इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सके हम कर दें। फेसबुक हमें फिर मज़ीद ऑथेंटिक समझेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इस एडिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप की डीपी होती है उसी तरह इस प्रोफाइल की पिक्चर होती है। यहाँ पे आके हम इसे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की डीपी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना बिजनेस का नेम भी चेंज कर सकते हैं लेकिन हम यही रहने देंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि प्राइमरी पेज आप लगाएंगे, हम यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अपना ये सेक्शन क्लियर कर लिया, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन है वो कह रहा है अपनी बिजनेस डिटेल्स ऐड करें और यहाँ पे हम जितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड करेंगे उतना हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा। हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसे लाजमी देनी है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हम अभी इसे फिल करके इसे प्रोवाइड कर देंगे। फाइनली यहाँ पे हमने डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, लीगल बिजनेस नेम ऐड किया जो कि है फारिस एम्पायर, ठीक है। शॉपिफाई का जो स्टोर का आप देख सकते हैं फारिस एम्पायर जो स्टोर का नाम है वही हमने यहाँ सेम मेंशन कर दिया। नीचे अपनी कंट्री सेलेक्ट की है। थर्ड ऑप्शन पे हम अपने स्ट्रीट एड्रेस दिए चैनमोहन रोड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्ट्रीट आपने नहीं देनी, ठीक है, ये ऑप्शनल है। फिर आपने होम टाउन सिटी फैसलाबाद, कंट्री पाकिस्तान, पोस्टल कोड आपने दे देना, बिजनेस नंबर आपने यहाँ पे लाजमी देना। फर्दर आपने क्या करना है, अपने इस वेबसाइट की लिंक दे देनी है, ठीक है, इसी स्टोर की। बेसिक चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, आपने फिर सेव कर दी। फर्स्ट सेक्शन क्लियर है। सेकंड सेक्शन ये हमारा बिजनेस डिटेल्स का मुकम्मल क्लियर है। बाकी नीचे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो आप ऐड क्रिएशन लिमिट है, हम बेसिकली अपना सिर्फ एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं क्योंकि हमारा अभी ये बिज़नेस पोर्टफोलियो नया है, ठीक है। जितना पुराना पोर्टफोलियो होगा मज़ीद फेसबुक क्या करेगा, आपकी लिमिट्स एक्सटेंड करता रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक बना सकते हो तो एक भी बहुत है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर है और आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे ईमेल आपको कंफर्मेशन मांग रहा है, आपने क्या करना है कि ईमेल कंफर्मेशन कर दें। फाइनली यहाँ पे हमारी ईमेल भी वेरीफाई हो गई। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी इन्फो नेम आपका, ईमेल आपकी और यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे अब फिर से हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ये डिटेल दे दी थी और एक ये डिटेल यानी कि डीपी वगैरह चेंज कर ली थी। दैट्स इट। फर्दर आपने कोई ऑप्शन यहाँ नहीं चेंज करना। तो यहाँ पे क्या है, हमने अभी फारिस पोर्टफोलियो की सेटिंग खोल ली है। सेटिंग्स एज यू कैन सी लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन का जो हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन इससे दे दी है। जो सेकंड स्टेप है वो है स्टेप गाइड। यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करना। अभी हम क्या करेंगे, अपने यूजर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पीपल सेक्शन पे आगे देखेंगे कि आपका नेम लिखा हुआ है, आपकी ईमेल है और ये देख रहे हैं कि आप एक्टिव हो, ठीक है। इस टाइम जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है ये वाला, ठीक है, ये बिज़नेस फारिस, इसका जो पीपल है वो है मोहम्मद फारिस जिसे कि फुल एक्सेस है, ठीक है। पूरा कंट्रोल इस बंदे के पास है। लेकिन फिर भी आपने सेफ रहने के लिए क्या करना है, एक दफ़ा फिर से ख़ुद को सारा एक्सेस दे देना है ताकि अगर कोई गलती यानी कि हमसे हो जाए सेटिंग में तो अभी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट से हो जाए, आपने इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने असाइन एसेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आप वो लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि फारिस अली इज़ ऑलरेडी असाइन, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास फुल कंट्रोल है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से मिस हो जाए सेटिंग तो आपने क्या करना है,
अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए। दोबारा अगर आप असाइन कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट ऑल करके नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे लिखें फुल कंट्रोल। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके नीचे अब जब आप जाएंगे फुल कंट्रोल एवरीथिंग आपने खुद को दे देनी। आपने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन फिर हम अपने आप को सेफ साइड पर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। असाइन एसेट्स डन हो गया। यहाँ पे हम इसे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा कंट्रोल आ गया है और क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। पहले भी कंट्रोल था और अब भी कंट्रोल आ गया। जब आप पेजेस पे आएंगे आप देखेंगे कि आपका पेज है फुल कंट्रोल एक बंदे के पास है। एक बंदा कौन है, वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि फारिस है। अब हमने क्या करना है, इसकी डिटेल्स पे क्लिक करना है। हमने फिर से खुद को सेफ साइड पर रखने के लिए इसके जो पेज की सेटिंग्स हैं वो भी फारिस है को अलॉट कर। साइन पीपल में हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मोहम्मद करेंगे, सिलेक्ट ऑल, नीचे आके एवरीथिंग दे देंगे, फिर असाइन पीपल कर देंगे, हम डन कर देंगे, ठीक है। इसे क्रॉस कर देंगे, यानी कि पेज का मुकम्मल कंट्रोल भी फारिस के पास है और ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसका भी कंट्रोल फारिस के पास है, जो कि हमने यहाँ पे चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम आके यूजर्स में जाके हम कोई यूज़र सेलेक्ट करते हैं जिसके पास इस बिजनेस पोर्टफोलियो का पूरा कंट्रोल हो, और अकाउंट्स के पेजेस में जाके हम कोई ऐसा बंदा सेलेक्ट करते हैं जिसके पास पेजेस का पूरा कंट्रोल हो। अब हम नीचे जाएंगे जो कि है हमारा ऐड अकाउंट। अब यहाँ पे कह लो कि बिजनेस अकाउंट के बाद यानी कि मेटा अकाउंट के बाद जो कि हमारा तीसरा अकाउंट था, हम बनाते हैं अपना चौथा अकाउंट बनाते हैं जो कि है हमारा ऐड अकाउंट। इसके ज़रिए हम अपनी एड्स चलाते हैं, ठीक है। पहला आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, फिर फेसबुक का पेज बनाते हो, फिर मेटा अकाउंट बनाते हो, फिर आपने चौथा ऐड अकाउंट बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐड अकाउंट बनाएंगे। वो ऐड अकाउंट चलेगा इस बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर। जितने भी सेटिंग्स हम कर रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली हमारा यहाँ पे कोई ऐड अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड अकाउंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देगा कि आपने क्या करना है। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नेम ऐड कर लेता हूँ, फारिस एम्पायर ऐड। जब मैंने पोर्टफोलियो बनाया था हमने क्या किया था, शॉप स्टोर का नाम लिख के पोर्टफोलियो ऐड कर दिया था। अब हमें पता रहेगा कौन सा पोर्टफोलियो का अकाउंट है, कौन सा ऐड का अकाउंट है, ठीक है। टाइम जोन आपने कराची पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है। करेंसी आपने हमेशा यहाँ पे डॉलर्स ही सिलेक्ट करनी है, आपने पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं सिलेक्ट करनी। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हमने डॉलर्स ही ऐड करने हैं करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट करके करेंसी आपकी बाद में चेंज नहीं होती, आपको पूरे का पूरा अपना बिजनेस पोर्टफोलियो डील करना पड़ता है, यानी कि पूरे का पूरा आपको ऐड अकाउंट लीड करना पड़ता है, ठीक है। फिर जाके आपकी करेंसी चेंज होती है। नेक्स्ट करेंगे, वो पूछ रहा है कि ये जो ऐड अकाउंट आप बना रहे हो कौन यूज़ करेगा। हमने कहना है कि माय बिजनेस हम खुद यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कर देना। अब वो कह रहा है कि ये जो आपका फारिस एम्पायर ऐड अकाउंट है ये अटैच होने लगा है आपके फारिस एम्पायर पोर्टफोलियो के साथ, तो क्या आपको मंजूर है। ये कह रहा है वंस एडेड, फिर ये रिमूव नहीं हो सकता। तो हमने कहना है येस वी एग्री, कोई बात नहीं है। क्रिएट ऐड अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फाइनली हमारा ऐड अकाउंट भी हो गया। वो कह रहा है कि आपने ऐड अकाउंट तो बना लिया है, अब काइंडली हमें पेमेंट मेथड भी ऐड करते हैं, ताकि फ़र्ज़ करो अगर आपको कल को ऐड चलानी है तो आप इजीली चला सकते। ऐड पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपनी लोकेशन और करेंसी सेलेक्ट करो। तो हम ये करेंसी पाकिस्तान, लोकेशन पाकिस्तान, करेंसी डॉलर्स और टाइम जोन ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टाइम जोन आपने ये चीज़ें लाजमी सेटिंग आपने मैच कर लेनी है, नहीं तो बाद में फिर बड़े मसले होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी की करेंसी सेलेक्ट कर देते हैं, टाइम जोन सऊदीया का सिलेक्ट कर देते हैं कि चूँकि हमने सऊदीया में ऐड चलानी है, तो फिर वो कह लो कि बाद में उनकी ऐड 3, 4, 5, 6 घंटे बाद चलती है। कह लो कि सऊदीया का टाइम जोन हमसे ज़रा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, वो कह रहा है कि अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करो। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं, हमारे पास तो डेबिट कार्ड है, तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, हमने नेक्स्ट कर देना। आई रिपीट, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास डेबिट कार्ड, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट नहीं करना और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और वो कह रहा है कि अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। तो मैं ये डिटेल्स एंटर करके आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मास्टर कार्ड सक्सेसफुली हैज़ बीन एडिड, तो हम डन करेंगे। यहाँ पे हमारा ऐड अकाउंट भी बन गया है और उसका पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ऐड अकाउंट बनाया है आपने उसके साथ ही पेमेंट ऑप्शन ऐड कर देनी है, तो फिर बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके पेमेंट्स ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन खुद आपके सामने है, तो अब बेहतर है कि आप असाइन कर लें। अब यहाँ पे हमने एक काम लाजमी करना है कि खुद को असाइन कर दें, ठीक है। एवरी स्टेप के बाद आपने हर एक ऑप्शन में जाके अपने लाजमी खुद को असाइन करना है, नहीं तो जब आपके पास कंट्रोल नहीं होगा फेसबुक आपको अलाउ नहीं करने देगा एड्स चलाना। हमने क्या करना है, असाइन पीपल, ठीक है। हमने क्या करना है, सिलेक्ट फारिस। यहाँ पे मोहम्मद फारिस सिलेक्ट नहीं है, हमने क्या करना है, सिलेक्ट फारिस
और इसे नीचे आके फुल कंट्रोल दे देना है। फुल कंट्रोल किसका दे रहे हैं हम? अपने फारिस ऐड अकाउंट का दे रहे हैं, ठीक है। साइन पेपर कर देना है। साइन होने के बाद हमने डन कर देना है, ठीक है, और इसे क्रॉस कर देना है। अब क्या हो गया है, फारिस के पास इस ऐड अकाउंट का कंट्रोल है। यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, फारिस के पास कंप्लीट कंट्रोल है इस फारिस एम्पायर पेज का, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स पीपल में जाएंगे तो फारिस के पास पूरा कंट्रोल है इस बिजनेस पोर्टफोलियो का। अब हमारा क्या हो गया है, यूजर्स का सेक्शन कंप्लीट है। ऐड अकाउंट में हम अपने ऐड अकाउंट भी बना लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे आपने लाजमी कंफर्म कर देना कि 1% लाजमी हो। अगर यहाँ पे 0% है तो आपका कुछ भी नहीं हुआ, आपको कंट्रोल नहीं मिला, ठीक है। पेमेंट डिटेल भी ऐड हो गई है। और यहाँ पे क्या है कि नीचे है कि बिजनेस ग्रुप आपने अटैच करना नहीं करना, ऐप भी नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं, व्हाट्सअप अकाउंट भी नहीं, हमने व्हाट्सअप अकाउंट अटैच नहीं करना। आप क्या करोगे, अगर आपने इंस्टाग्राम ऐड करनी है इन केस, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐड करनी है, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड करके ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम का अकाउंट का पासवर्ड लिखोगे, ऐड हो जाएगा और फिर आपने आपको फुल कंट्रोल असाइन कर देना, ठीक है। यानी कि जितने भी स्टेप्स आप देख रहे हो इसमें आपने फुल एक्सेस आपको अपने आप को देना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारा शॉपिफाई है उसको और जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है उनको आपस में अटैच करना है। मतलब कि स्पीकिंग फ्रैंकली उनकी आपस में शादी करवानी। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डोमेन का। डोमेन के पास जब आप खोलेंगे तो आपका यहाँ पे डोमेन सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई डोमेन नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि डोमेन ऐड करना है, ठीक है। आपके सामने आएगा क्रिएट अ डोमेन। सो हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने जो स्टोर की लिंक है वो हमारे साथ शेयर। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमने काम करना है। जब हमने शादी करवानी है इनकी तो हम क्या करते हैं, डोमेन की ये जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देते। हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने क्या करना है, ये HTTP इसे इरेज कर देना है, ठीक है। और ये स्लैश भी इरेज कर दें, यानी कि सिंपल डोमेन आपने लिखना है। अब मेरा क्या था, farisempire.myshopify.com, यानी कि .com के बाद जो स्लैश थी आपने वो भी ख़त्म कर दिया और स्टार्टिंग में जो HTTP था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने यहाँ पे लिख देना। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करते हैं और उनका डोमेन वेरीफाई नहीं होता। आपने ये चीज़ लाजमी कंफर्म कर लेनी है कि किसी किस्म की कोई स्लैश ना हो, ये लिख के आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पे हमारा डोमेन ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अभी आपका डोमेन वेरीफाई नहीं है, तो एड्स रन करने से पहले हमने इसे लाजमी वेरीफाई करना होता है। डोमेन वेरीफाई करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सिलेक्ट वन ऑप्शन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 तरीके हैं वेरीफाई करने के। हम क्या करेंगे, मेटा टैग के ज़रिए वेरीफाई करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ऐड अ मेटा टैग। ऐड यानी कि अपने इस टैग को, मेटा के इस टैग को अपने शॉपिफाई के अंदर ऐड करो और फिर हम कंफर्म करेंगे कि वाकई वेरीफाई हो गया है। यहाँ से ही मेटा टैग उठाएंगे, ठीक है। इस कंप्लीट को कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे। अब यहाँ से हमारा मेटा टैग कॉपी हो गया। आपने कोशिश करनी है ये जो ये जो इज़ ग्रेटर देन निशान है और ये इज़ लेसर देन निशान है, ये लाजमी ऐड होने चाहिए, ठीक है। आपने मेटा के M से स्टार्ट नहीं करना, ये सिंबल लाजमी ऐड होने चाहिए जब आपने टैग कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके हम अपने स्टोर पे आएंगे। स्टोर का ये होम पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से आपको याद होगा तो हम अपना कस्टमाइज़ करते थे, ठीक है। अब हमने कस्टमाइज़ नहीं करना, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके एडिट कोड है, क्योंकि हमने कोड एडिट करना है, हम अपना कोड ऐड करना है, ठीक है। एडिट कोड पे क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, इस theme.liquid के सेक्शन में आएंगे, ठीक है। theme.liquid के सेक्शन में ये तीसरा आई थिंक लेआउट का, फिर ये ऐड लेआउट है, दूसरा पासवर्ड लिक्विड है, तीसरा लिक्विड थीम है, थीम लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे आके पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं छेड़ना, तीसरा ऑप्शन नहीं छेड़ना। तीसरा ऑप्शन के जो हेड है, हेड के सामने हमने माउस रखना है और 2 दफ़ा एंटर क्लिक करना है, ठीक है। बल्कि 3 दफ़ा एंटर क्लिक करना है, यानी कि 4 पे भी एंटर, 5 पे भी एंटर, 6 पे भी एंटर। अब यहाँ पे 5 के ऊपर क्लिक करके Ctrl+V कर देना, मतलब कि कंट्रोल पेस्ट कर देना है। यानी कि हेड के बाद चौथी लाइन खाली, 5वीं कोड और छठी फिर से खाली, ठीक है। 7 से उसका फिर से अपना शॉपिफाई का कोड स्टार्ट हो रहा है, वो आपने चेंज नहीं करना। ये कोड पेस्ट करके आपने यहाँ से सेव कर देना है और यहाँ पे वापस आके हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन वो कह रहा था पेस्ट करके आओ और थर्ड वो आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें कि 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये कोड वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऐड चला सकते हैं उस स्टोर की अपने इस बिज़नेस सूट पे, ठीक है। तो फाइनली
ये हमारा वेरीफाइड डोमेन हो गया। हम ऊपर जाएंगे, इसे क्रॉस करेंगे। अब हम फर्दर क्या करेंगे, अपना आखिरी स्टेप जो है यानी कि अपना जो पिक्सल अटैच करेंगे। ठीक है, पिक्सल क्या होता है हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे अटैच करना है वो यहाँ हम करेंगे। रोल डाउन करेंगे, यहाँ पे डाटा सोर्स पे आएंगे, डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डाटा सेट एंड पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि आपका कोई पिक्सल रिसेंट ऐड नहीं है। अगर आपका है ऐड तो अब वो शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन कह लो कि लास्ट प्रोसेस है और कह लो कि इसके बाद हमारा बिजनेस मुकम्मल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ओके। इसके बाद फिर हम कह लो कि एड्स ही रन करेंगे। यहाँ पे आप ऐड क्लिक करोगे, फारिस एम्पायर स्टोर का नेम लिख के आगे पिक्सल लिख देंगे ताकि हमें याद रहेगा कि ये हमारा एक पिक्सल का अकाउंट है। ठीक है, ये आई थिंक 5th हमारा अकाउंट जो बनने जा रहा है। ठीक है, ऐड अकाउंट के बाद हम अपना पिक्सल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपका डाटा सेट क्रिएट हो चुका है, तो आप क्या करें, अपने इवेंट मैनेजर में जाके उसे मैनेज करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इवेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पिक्सल का नाम लिखा हुआ है, हमारे पोर्टफोलियो का नाम लिखा हुआ है, यानी कि इस पोर्टफोलियो के अंदर ये पिक्सल है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी एक्टिविटी है। अभी हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। क्या करेंगे, अपना पिक्सल एक्टिवेट करेंगे ताकि फेसबुक हमें मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स ला के दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं वापस अपनी विंडो पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा होगा डाटा सेट एंड पिक्सल। ठीक है, यहाँ से नई विंडो खुल गई है, वहाँ पे लिखा हुआ है डाटा सेट, यानी कि हम डाटा सेट के मेन्यू के अंदर आ गए हैं। आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका स्पेसिफिक पिक्सल सिलेक्टेड हो जो कि आपने एक्टिवेट करना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पिक्सल आपको यहाँ शो हो जाएंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक है तो हमारा सिर्फ एक ही शो होगा। ठीक है, इस विंडो को क्लोज करते हैं। सेम विंडो पे रहते हुए हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन है, कहते हैं वेबसाइट इवेंट। यहाँ पे लिखा आ रहा है सेट अप मेटा पिक्सल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि आप कैसे एक्टिवेट करना चाह रहे हो। हम क्या करेंगे, चेक फॉर पार्टनर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि चूज़ अ पार्टनर जिसके ज़रिए आप अपना पिक्सल एक्टिवेट करना चाहते हो। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें शॉपिफाई का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कनेक्ट योर शॉपिफाई टू मेटा। अपने शॉपिफाई को मेटा के साथ कनेक्ट करो ताकि हम पिक्सल एक्टिवेट कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे। इस विंडो पे हमें ले आया है कि आया आप किस स्टोर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो अपने मेटा को। जाहिर सी बात है हमारा एक ही स्टोर है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो वो कह रहा है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऐप को आप इंस्टॉल करो इस शॉपिफाई स्टोर के अंदर ताकि आपका पिक्सल ईजीली एक्टिवेट हो जाए। हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फाइनली अलाउ करने के बाद हमारा ये फर्स्ट स्टेप ओके हो गया, ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया कि हमारा जो फेसबुक का अकाउंट था जो कि मोहम्मद फारिस था, फेसबुक के पेज की बात नहीं कर रहा, हमारे अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वो फाइनली कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे स्टेप 1 हो गया, हमने इसे क्लोज़ कर देना है। सेकंड स्टेप पे वो कहता है कि अपना पोर्टफोलियो चूज़ करो जो कि आप कनेक्ट करना चाहते हो। हमारे इस फारिस अकाउंट में, मोहम्मद फारिस अकाउंट में 2 पेजेस हैं, दोनों के सेपरेट पोर्टफोलियोज़ हैं। हमने क्या करना है, जिस पोर्टफोलियो पे करंटली हम काम कर रहे हैं वो अटैच करेंगे। ठीक है, हम इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक और विंडो आ गई है, वो कह रहा है कि चूज़ प्रेफरेंसेस। हमने क्या करना है, मैक्सिमम पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे हमारे सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। थोड़ा नीचे जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि चूज़ योर डाटा शेयरिंग प्रेफरेंसेस। हमने मैक्सिमम पे क्लिक किया था। अब वो यहाँ पे नीचे कह रहा है कनेक्ट अ डाटा सेट और ट्रैक कस्टमर बिहेवियर। तो अभी हमने जो डाटा सेट बनाया है यानी कि फारिस पिक्सल, उसे हम सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होने के बाद वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आपसे पूछ रहा है, तो आपने कहना है येस आई डू एग्री। हमारे चारों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, फेसबुक अकाउंट हमने दे दिया है, बिजनेस पोर्टफोलियो इसे दे दिया है, पिक्सल इसे दे दिया है और टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड हो गए हैं। इसका ऐप भी इंस्टॉल हो गया। जब इसका ऐप इंस्टॉल होगा फिर आपके सामने ये सारे फंक्शंस आएंगे। ठीक है, 4 सेक्शंस आपने सबमिट फॉर रिव्यू कर देना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनलाइजिंग चैनल सेटअप। 4 स्टेप्स करने के बाद आपसे ये सेवरल मिनट्स लेगा और उस दौरान ये कह लो कि आपको अप्रूव कर देगा। रिफ़्रेश करने के बाद वो आपको खुद ही बता रहा है कि प्रोडक्ट का स्टेटस है, जो कि 3 प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं और जो कि अप्रूव्ड हैं। अब हम वापस अपने मेटा की तरफ जाएंगे। इस विंडो पे हम वापस आ गए हैं। जो स्टेप 1 था कनेक्ट शॉपिफाई, और हमने फिर इसके ऊपर क्लिक किया था। हमने ये स्टेप 1 कंप्लीट कर दिए इंस्टॉल करके। फर्दर 4 सेक्शंस हमारे सामने आए थे, उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
वो कह रहे हैं कि वेरीफाई कनेक्शन मतलब कि हमें अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करो। आपने यहाँ पे HTTP ख़त्म करके जितने भी डैशेज़ हैं वो ख़त्म करके सिंपली आपने इस तरह अपना डोमेन ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, सेंड ट्रैफिक पे क्लिक करना है। जब आप सेंड ट्रैफिक पे क्लिक करोगे तो वो आपकी डोमेन आपके सामने खोल देगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ताकि उसे लगे कि जो टेस्ट है वो प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है। आपने एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करना है टिल लास्ट। अभी फेसबुक क्या करेगा, अभी फेसबुक क्या कर रहा है कि हमें टेस्ट कर रहा है अपने पिक्सल को, तो हमने सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जैसे कि कस्टमर परफॉर्म करेगा। हमने क्या करना है, फिर इस पर क्लिक करना है ऑर्डर नाउ पे। तो आपने फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आप ऐसा करेंगे बाय इट नाउ पे भी क्लिक कर लें। ये करके आपने फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि वैसे थोड़ा आपने टाइम पास करना है। फेसबुक अभी हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा है हमारे पिक्सल में। 1 मिनट का टाइम यहाँ स्पेंड करके वापस जाएंगे अपने इवेंट मैनेजर पे जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, मतलब कि हमारा पिक्सल एक्टिव हो गया। हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। फाइनली हम यहाँ पे फिनिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। फाइनली हम वापस उस सेक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हमने अपना पिक्सल बनाना स्टार्ट किया था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सेटअप मेटा पिक्सल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सेटिंग रह गई है वो करेंगे। वो सेटिंग हम सेटिंग्स में करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस 2 नज़र आएंगे, बस उन्हें हमें ऑन करना है। ये ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक वेबसाइट मैचिंग, इसे हम ऑन कर देंगे। और नीचे है ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, इसे हम ऑन कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। हम वापस ओवरव्यू में जाएंगे। यहाँ से हमने अपना मेटा पिक्सल बनाना स्टार्ट किया था। ये हमारा डाटा सेट लिखा हुआ है, ये पिक्सल का नाम है जो कि एक्टिवेट हो चुका है। एक दफ़ा अब हमें रिफ़्रेश कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पिक्सल एक्टिवेट हो चुका है। ये फिनिश सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, इसे हमने क्या करना है, डोंट शो दिस अगेन कर देना है। यहाँ पे हमें कह रहा है कनेक्ट टू चैट एक्टिविटी, इसे भी हमने यहाँ से इग्नोर कर देना है। इग्नोर करके यहाँ से हम इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे इवेंट्स मैनेजर की, और अपने बिज़नेस की सेटिंग पे वापस आ जाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने हर स्टेप के बाद लाजमी ख़ुद को असाइन करना है, तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे। असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करके फुल कंट्रोल इसे दे देंगे फारिस को और असाइन पीपल कर देंगे। डन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 छोटे से काम हम मज़ीद करेंगे, उसके बाद हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट है। क्या करेंगे, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्टेड एसेट्स पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नो कनेक्टेड एसेट, आपने एसेट्स कनेक्ट करने हैं। इसके ऊपर क्लिक करके अदर बिजनेस पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है कि अपने ऐड अकाउंट को यहाँ पे एड्स के साथ कनेक्ट कर देना है। आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि अनेबल टू असाइन, आपने इग्नोर करना है और डन कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है वन एसेट इज़ कनेक्टेड टू द डेटाबेस, यानी कि पिक्सल के साथ आपका जो ऐड अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया है। हम इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे और इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। डोमेन हमें यहाँ पे मिलेगा ब्रांड सेफ्टी में, फर्स्ट ऑप्शन डोमेन है। बेसिकली जो डोमेन होता है, डोमेन फेसबुक का हिस्सा नहीं होता। डोमेन क्या होता है, शॉपिफाई का हिस्सा होता है, तो हम खुद को यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं दे सकते। आपने क्या करना है, इस डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट एसेट पे जाना है, ठीक है। हमने एक अपना एसेट इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे फारिस एम्पायर आ रहा है, ठीक है। लास्ट हमने क्या किया था, अपने ऐड अकाउंट को पिक्सल के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, अपने पेज को इस डोमेन के साथ कनेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन देगा अनेबल टू असाइन, आपने इग्नोर करके डन करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कनेक्टेड एसेट में जाके, तो फाइनली आपका यहाँ पे एक पेज कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपने इसे भी क्रॉस कर देना है और हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया है।